हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक। तो आज हम करने वाले हैं क्लीनअप। तो क्लीनअप को किस तरह किया जाता है, तरीका क्या है क्लीनअप करने का, तो आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ पूरे डिटेल के साथ। और क्लीनअप में कितने स्टेप होते हैं और वो स्टेप क्यों किए जाते हैं, इस रीज़न को भी आज हम जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्लीनअप करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि सबसे ज़्यादा बेसिक है और ज़रूरी भी है, वो है क्लाइंट। तो हमारे पास क्लाइंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्लीनअप है उसे हम 18 साल की एज के बाद ही करते हैं। क्लीनअप फेशियल मतलब ऐसा कोई भी केमिकल वर्क है वो हम 18 साल के बाद ही करेंगे। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है, क्लाइंट ऐसा आता है कि 18 साल से कम की एज है लेकिन उनको फेशियल कराना है, तो उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्लीनअप की तरफ। क्योंकि क्लीनअप में क्या होता है, ज़्यादा ओवर मसाज नहीं दी जाती। जो बिल्कुल बेबी स्किन होती है 18 साल से पहले हमारी, तो उस स्किन पे क्या होता है, हम ज़्यादा मसाज करेंगे तो लूज पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ पर एज ज़्यादा दिखती है अगर हम ज़्यादा फेशियल का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, ठीक है। तो जब क्लाइंट हमारे पास ऐसा आता है, उसकी 18 साल से कम की एज है, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्लीनअप करेंगे। ठीक है, वहाँ पर मसाज कम होती है तो स्किन लूज पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, अब इसमें बारी आती है, हम गोल्ड का क्लीनअप करने हैं। अब क्या क्लीनअप अलग से मिलता है? मिलते हैं लेकिन बहुत कम सिचुएशन में मिलते हैं। जैसे हमारे पास फेशियल के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं ना, वैसे क्लीनअप के कम होते हैं। तो बाई चांस ऐसा हो कि हमारे पास गोल्ड का फेशियल है, क्लीनअप नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम उसी को क्लीनअप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, पूरे स्टेप होते हैं 5 से 6 स्टेप। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है क्रीम, एक क्रीम है और एक जेल है। ठीक है, जबकि जब हम क्लीनअप करते हैं तो क्रीम या जेल में से सिर्फ एक ऑप्शन होता है, या तो हम क्रीम लगाएंगे या जेल। अब इस चीज को हम कैसे पहचानेंगे कि क्रीम लगानी है या जेल? जब हम क्रीम लगाते हैं तो तब क्यों लगाते हैं, जो ड्राई स्किन होती है उस पर हम क्रीम का उपयोग करेंगे, अगर ऑयली स्किन है तो हम जेल बेस की तरफ जाएंगे। इसी तरह से हमारा मेकअप में होता है, जैसे प्राइमर में हम मेकअप छांटते हैं ना, अगर ऑयली स्किन है तो हम जेल बेस की तरफ जाते हैं, अगर हमारी ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस प्राइमर की तरफ जाते हैं। उसी तरह से हमारा यहाँ पर आता है जब स्किन की थ्योरी होती है ना, उसमें प्रॉपर समझाया जाता है कि क्यों हम जेल बेस यूज करते हैं और क्यों हम क्रीम बेस यूज करते हैं। तो ड्राई स्किन जब होती है तो हम इसमें ऑयल थोड़ा सा होता है ना, मॉइस्चर होता है क्रीम के अंदर, तो इसलिए हम क्रीम की तरफ जाते हैं। अब हमारी अगर ऑयली स्किन होगी तो हम जेल की तरफ जाएंगे। तो आपकी स्किन ड्राई है, अभी तो ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन है, कॉम्बिनेशन भी नहीं है, ये गर्मी की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी शाइन आ रही है, बाकी कॉम्बिनेशन नहीं है, ड्राई स्किन है आपकी। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा, उसकी हम प्रॉपर थ्योरी करेंगे तब जाके पता लगेगा स्किन ऑयली है या ड्राई, उससे पता लगेगा। लेकिन मोस्टली जो इंडिया में होती हैं वो हमारी ड्राई स्किन ही होती है। ठीक है, क्योंकि केयर कम करते हैं यहाँ के लोग। मैम मेरी स्किन कौन सी? या तो ड्राई मिलेगी या कॉम्बिनेशन मिलेगी। अगर ड्राई मिलेगी या कॉम्बिनेशन मिलेगी, ऑयली स्किन बहुत कम मिलती है, और ऑयली स्किन जो होती है ना वो हेल्दी स्किन होती है। ठीक है, तो अभी हम इनकी जैसे ड्राई स्किन है तो हम क्रीम बेस की तरफ जाएंगे, जेल बेस की तरफ नहीं जाएंगे। तो अब हम क्लीन अप कर रहे हैं तो इसमें से हम दो में से एक चीज को चूज करेंगे। ठीक है, तो हम जेल को साइड कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 3 स्टेप बचे हैं। ठीक है, अब एक है क्लींजर। क्लींजर जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। आप फेशियल करो या फिर सीटीएम करो या फिर आप क्लीनअप करो, क्लींजर आपको हर सिचुएशन में करना ही करना है। जैसे कि सीटीएम में फेस क्लीन करने के लिए क्लींजर का यूज किया जाता है, ऐसे ही हम फेशियल में क्लींजर का यूज करेंगे फेस क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम फेशियल के स्टेप में नहीं काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लींजिंग। अब क्लींजिंग करने के लिए फेस को पहले हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अगर इन्होंने लिपस्टिक वगैरह लगाई है तो इसको भी रिमूव कर देंगे। टॉवल लेके आना, दीदी से बोल देना वो दे देंगे, उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। जो भी क्लाइंट ने मेकअप लगाया हुआ है वो सारा आपको अच्छे से रिमूव करना है। वैसे तो आपका क्लींजिंग में रिमूव हो जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से पहले आप टिश्यू से क्लीन कर लेंगे।
एक बार और फिर से हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब फेस पे कोई भी प्रोडक्ट लगाने के लिए फेस तैयार है, ठीक है। अब जितनी भी ज्वेलरी आपकी आप वो उतार लेंगे। तो मैम ये रिंग विंग पहन के नहीं करते? नहीं, चूड़ी को तो अब कोई भी स्टेप शुरू करने से पहले हम अच्छे से टॉवल वगैरह यूज़ कर लेंगे ताकि क्लाइंट के कपड़े खराब ना हों, ठीक है। अगर हम फेशियल कर रहे होते हैं, वैसे तो क्लीन अप में भी किया जाता है कि हम पूरा अच्छे से उतार के तब करते हैं। अभी हम क्लीन अप कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से, तो ऑनली हमने टॉवल लगाया है, पूरे क्लॉथ नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब करेंगे क्लींजिंग। क्लींजिंग का प्रोडक्ट हम हाथ पे अच्छे से ले लेंगे। मैम ये वाली वन टाइम की नहीं है? हाँ, जो क्लींजिंग है हमेशा फिंगर से की जाती है, पूरे हाथ से नहीं करेंगे। और जो क्लींजिंग है वो हमारे फेस से जो भी हमारी डस्ट होगी वो रिमूव करेंगे। तो इसमें कोई भी आप मसाज के स्टेप नहीं करेंगे। जो रिलैक्सिंग मसाज होती है या क्रीम को स्किन के अंदर अब्जॉर्व करने वाली मसाज होती है उस पर नहीं करेंगे। पूरा जो हमारा प्रोडक्ट है पूरे फेस पे अच्छे से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है इसकी। अब थोड़ा सा पानी लेंगे। कभी भी ड्राई फॉर्म में क्लींजिंग को नहीं करेंगे। अगर ड्राई फॉर्म में करेंगे तो जो डस्ट है वो स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। जो क्लींजिंग की टाइमिंग है वो 3 से 4 मिनट होगी। जब हम CTM करते हैं तो क्लींजिंग की जो टाइमिंग है वो 1 से 2 मिनट होती है सिर्फ, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम क्लीन अप कर रहे हैं तो 3 से 4 मिनट होगी। अगर हम फेशियल करते हैं तो 4 से 5 मिनट होगी, क्योंकि फेशियल की जो टाइमिंग है वो 45 मिनट होती है और जो हमारी क्लीन अप की टाइमिंग होती है वो होती है 30 मिनट, ठीक है। और यहाँ हमारी अगर CTM होता तो कितनी टाइमिंग होती? 5 से 7 मिनट। आंखों पे जब भी स्टेप करेंगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से करेंगे, प्रेशर नहीं आना चाहिए ज़्यादा। अगर लिप्स पे प्रोडक्ट लगा हुआ है, मीन्स लिपस्टिक लगी हुई है अगर, तो उसे सॉफ्ट हाथों से क्लींजिंग करके रिमूव कर देंगे। टिश्यू से क्लीन कर देंगे। अब बारी आती है स्क्रब की। अब बारी आती है स्क्रब की। जैसे हमने क्लींजिंग किया था सेम तरीके से हम स्क्रब करेंगे। इसमें भी पूरा हाथ यूज नहीं करना, क्योंकि जब हम पूरा हाथ यूज करते हैं तो प्रेशर आता है फेस पे, और जो स्क्रब होता है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम प्रेशर के साथ करेंगे तो वो पार्टिकल स्किन पे कट लगा देंगे, ठीक है। तो जब हमारा फेशियल कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 10 से 15 घंटे बाद वो निशान नजर आएंगे फेस पे। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हाथों से करना है। और
स्क्रब जो होता है वो भी 18 प्लस ही करते हैं। नहीं, स्क्रब तो कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन कम से कम 14-15 साल के बाद ही। वैसे कोशिश करो, अगर 18 साल के बाद ही आप केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करो, और ना भी करेंगे तो कोई आफत नहीं आ रही, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। स्क्रब को जब हम करते हैं तो नोज़ पे अच्छे से करना है, क्योंकि हमारा जो ये वाला पार्ट होता है नोज़ का फ्रंट पार्ट, उस पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड होते हैं। ऐसे ही हमारा चिन का जो ये वाला पार्ट है, इसको भी थोड़े से टाइट हाथ से अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे ब्लैक हेड वाइट हेड होते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे इन वाले पार्ट पे। स्क्रब का जो टाइमिंग है वो हमारा होगा 5 से 7 मिनट। उसको भी क्लीनिंग के स्टेप से करना है। हाँ, सेम तरीका होता है इसका। मैम इसको ऑब्जर्व कराओ। नहीं, इसको पानी के साथ अच्छे से करना है, इसको स्किन के अंदर ऑब्जॉर्व नहीं होने देना। इसमें ज़्यादा स्टेप यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह से टाइमिंग कंप्लीट करने के बाद तो भी अच्छे से रिमूव करें। अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम टॉवल से हटा देंगे। काफ़ी बार होता है ना, पार्टिकल्स रह जाते हैं क्लीन करने के बाद भी। अगर हम नहीं हटाते तो जो मसाज वाला स्टेप है उसमें वो अटते हैं। अच्छे से ड्राई टिश्यू या ड्राई टॉवल से आप अच्छे से क्लीन कर दोगे। अब बारी आती है क्रीम की। अब हम क्रीम लगाएंगे फेस पे। जो क्रीम की टाइमिंग है वो होगी 8 से 10 मिनट, ठीक है।
इसमें आपको पूरा हाथ यूज करना है। पहले बिना पानी के हम क्रीम को पूरे फेस पे मल्सिफिकेशन करेंगे। क्रीम लेने के बाद पानी के साथ एक बार ही पानी लेना है, उसके बाद कोई पानी नहीं लेना आपको, ठीक है? क्योंकि हमें इसमें टाइमिंग कवर करना है। अगर हम पानी ज़्यादा लेंगे तो हमारा जो क्रीम है वो स्किन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा और टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारा। पहले 2 से 3 मिनट तक हम थोड़ा सा जैसे नॉर्मल होता है मसाज वो करेंगे। सबसे पहले हम जो चिन वाले स्टेप हैं वो कवर करेंगे। अब हम अपर लिप्स वाले पार्ट को कवर करेंगे। ठीक, नोज, अब हम आइज के पार्ट को कवर करेंगे। अब इसमें 3 से 4 मिनट हम रिलैक्स पॉइंट करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ मसाज करी थी, अब हम रिलैक्स वाले पॉइंट कंप्लीट करेंगे ताकि क्लाइंट को थोड़ा सा रिलैक्स हो सके।
लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी जैसे हमने थोड़ी सी क्रीम लगाई है, हाथ हमारे हीट थे तो उससे हमने मसाज भी करी है, तो क्या होता है कि हमारी स्किन लूज हो जाती है ना हाथों की मसाज से, तो इसलिए हम फेस पैक लगाते हैं ताकि वो वापस से टाइट हो जाए। 10 मिनट कम से कम, इतने में आपका टाइम है जो वो कंप्लीट हो जाता है। उसको भी आप उस बचा लगाना सकते हैं। हाँ, जैसे हम B10 पैक लगाते हैं ना सेम तरीके से, पर उसे भी हम आंखों पे लगा देते हैं, इसको नहीं लगाना होता है। अच्छा मम्मी से बाहर निकलने से कितनी देर पहले निकलना है? बाहर क्यों निकलना है? क्लीनअप और फेशियल कराने के बाद 24 घंटे तक तो हम फेस वॉश वगैरह साबुन वगैरह यूज ही नहीं करते, और कोशिश करें कि 24 घंटे तक धूप में भी ना जाए। और इसको किसको बता तो रही हूँ, ये भी फेशियल है, तो फेशियल का छोटा भाई तो है क्लीनअप। सारा उसी में तो आ रहा है। बच्चियों के लिए किया जाता है, जो बोले कि मुझे फेशियल कराना उसको क्लीनअप कर दो बच्ची जो जिनका बजट नहीं होता वो भी कराते हैं, फेशियल का तो बजट है नहीं, क्लीनअप ही करा लेते हैं। तो फेशियल कितने में होता है? फेस क्लीनअप सस्ता होता है, फेशियल महंगा होता है। क्लीनअप का जो क्लीनअप का बेसिक रेट 300 से स्टार्ट होता है और फेशियल का 500 से स्टार्ट होता है। मैंने रॉन्ग बोल दिया था। वही तो। ठीक है, इस तरह से हम फेस पैक लगा देंगे और 10 मिनट के लिए होल्ड करेंगे ताकि वो ड्राई हो जाए। ड्राई होने से क्या होगा, जो हमारी स्किन हल्की सी लूज पड़ी है वो वापस से उसी लेवल पे आ जाएगी जो थी। ठीक है, तो फेस पैक लगाने के बाद हम टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर देंगे, हल्का सा पानी की सहायता से क्लींजिंग करके, और टिश्यू से क्लीन कर देंगे और हल्का सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका फेशियल पूरा कंप्लीट है, सॉरी क्लीनअप पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अगर आप लोगों को भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा, और अच्छे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।